अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तेरे बिन ड्रामे की न्यू एपिसोड आ गई और उसके रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। रिव्यू हम इसीलिए देते हैं ताकि आपने अगर एपिसोड नहीं देखी है तो आप शॉर्टकट में उसकी स्टोरी पता कर लें कि क्या हुआ था ड्रामे में। तो ड्रामे की शुरुआत होती है कि मीरब जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल में होती है और पठान जो है पैसों का बंदोबस्त कर लेता है और मीरब क्या हो जाती है बेटी, और ये सब बहुत खुश होते हैं इस बेटी को देखकर। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि हया मुर्तसिम का वेट कर रही होती है, तो मुर्तसिम आके उसको कहता है कि तुम ऐसा मत क्या करो, मतलब मेरा इंतज़ार मत क्या करो, मेरी नहीं जागा करो। तो हया मुर्तसिम को साफ कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर तो मुर्तसिम मना कर देता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। तो हया पूछती है कि मैं क्या करूँ फिर। तो मुर्तसिम मुझसे ये कहता है जो करना है करो। तो हया इस पर कहती है हक मत छीनो, तुम्हें देखना मुझे अच्छा लगता है, तुम वैसे भी 7 दिन घर से बाहर हो, तो यही वक्त होता है कि तुम आते हो और मैं तुम्हें देखती हूँ। बहुत ढीठ हूँ। मुर्तसिम हया को कुछ नहीं कहता और फिर वहाँ से चला जाता है। वैसे इस ड्रामा में यही दिखाया गया है, हया और मीरब दोनों ही बहुत ढीठ और ज़िद्दी हैं। सीन में दिखाया गया है कि मीरब अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है, उससे प्यार कर रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि इसकी बेटी मीरसम मुर्तसिम पे गई है, मीरब में नहीं मिलती। और वो यही सोचने लगती है कि मुर्तसिम मैं तुम्हें जितना भूलना चाहूँ, तुमसे दूर रहना चाहूँ, तुम मीरसम के रूप में मेरे साथ हो। मीरसम को तुमसे दूर रखकर क्या ये ज़्यादती तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं वापस जाती भी हूँ तो क्या मीरसम को ये लोग अपना लेंगे। जब मैं वापस जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे, पूछेंगे कहाँ थी इतने अरसे। नेक्स्ट में दिखाएगा माँ बेगम हया को बुलाती है और मुनीब का रिश्ते के बारे में बात करती है कि बहुत अच्छे लोग हैं और ये लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं इस्लामाबाद से। तो हया उनको साफ मना कर देती है कि वो अपनी बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लें। बेगम हया को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हया वही मुर्गी की एक टांग कि मुझे शादी करनी है तो मुर्तसिम से करनी है, उसके अलावा किसी से नहीं करूँगी। इतने में मुर्तसिम की एंट्री होती है और हया तो वहाँ से चली जाती है। माँ बेगम मुर्तसिम से कहती हैं कि तुम हया को समझाओ, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वहाँ शादी कर ले। तो मुर्तसिम इस मामले में माँ बेगम कहते हैं कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इस पर माँ बेगम मुझसे कहती है तुम कब तक मीरब के बारे में सोचते रहोगे, वो तो चली गई है तुम्हें छोड़कर, उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हया बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, तुमसे बहुत प्यार करती है। मुतसिम कहता है कि लेकिन मैं हया को खुश नहीं रख सकता, मैं इतना जानता हूँ। माँ बेगम उसको समझाती हैं, कहती हैं कि तुम कब तक अकेली ज़िंदगी गुजारोगे। तो मुतसिम कहता है कि मैं अकेला कब हुआ, आप है, काम है मेरे साथ। और बेगम उसको कहती हैं कि कब तक तुम मीरब के इंतजार में रहोगे, वो कहाँ गई है, कुछ पता नहीं है उसका, इवन उसने तलाक तक नहीं ली है, खुला तक नहीं ली है, तो तुम कब तक उसका इंतजार करते रहोगे। मैं इतना जानती हूँ कि हया एक बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें खुश रखेगी। कहता है कि मैं किसी से भी अब शादी नहीं कर सकता, और लेकिन मैं हया को ज़रूर समझा दूंगा इस शादी के लिए। दिखाया गया कि मीरा भी सब देख के बहुत खुश हो रही थी कि खाला खालू जो है वो मीरा की बेटी को देखकर बहुत खुश हैं, उससे बहुत प्यार कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बेटी आई है और वो इसी बच्ची के लिए तरस रहे थे। और इनकी खुशी को देख कर हया भी बहुत खुश होती है और दोनों ही वाकई में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दिखाया गया है कि मुर्तसिम और हया बैठे खाना खा रहे होते हैं और मुर्तसिम हया को कहता है कि जो रिश्ता आया हाँ कर दो, शादी कर लो। तो हया कहती है कि मैं ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ माँ बेगम को। तो मुर्तसिम उसको समझाने की कोशिश करता है कि शादी एक बार ही होती है तो कर लेनी चाहिए एक दफ़ा ज़रूर। तो हया इस पर ये कहती है कि जब एक ही बार शादी होती है तो क्यों ना उससे शादी की जाए जिसको आप चाहते हो, उसको जिसको आप पसंद करते हो। तो मुर्तसिम इस पर थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन वो यही कहता है कि शादी कर लो। तो हया कहती है कि मैं शादी उससे करूँगी जिसको मैं पसंद करती हूँ, उससे शादी करने का क्या फ़ायदा जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ और फिर भाग जाऊँ, ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर हया इनडायरेक्टली मीरब के भाग जाने का मुर्तसिम को टॉन्ट कर रही होती है, जिस पर मुर्तसिम जो है हया को कहता है कि मीरब क्यों भागी, इसकी रीज़न या तो मैं जानता हूँ या मीरब जानती है। हया को समझाता है कि मुनीब के बारे में सोच लो, वो अच्छा लड़का है। हया कहती है कि मेरी तरफ देखो। जब मुर्तसिम हया की तरफ देखता है तो फिर वो यही कहती है कि एक तरफा मोहब्बत ने देखो मेरी क्या हालत करती है। वैसे तो हया की हालत ही ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्यों मुर्तसिम को टॉर्चर कर रही है, बता रही है कि मेरी हालत ही ख़राब है। और फिर हया का वही रोना धोना मीरब को लेकर स्टार्ट हो जाता है कि मीरब कैसे है कि उसको बिल्कुल तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, तुम्हें ये नहीं है एहसास मेरा क्या हाल हो गया है। हया उठ के जाने लगती है तो मुर्तसिम उसको रोकता है और कहता है कि एक बात सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। जिस रात मीरब यहाँ से गई थी घर छोड़कर, क्या तुम उस रात यहाँ पर थी, क्या तुमने उसको देखा था जाते वक्त। तो हया सारी बातें सोच रही होती है उस रात को, जो उसने खुद ने हरकतें की थी सब कुछ। और उसके बाद सब कुछ सोचने के बाद बड़ी ही आराम से हया कहती है कि नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। मैं वहाँ होती और मैंने मीरब को जाते हुए देखा होता तो मीरब आज यहाँ होती। यानी कि हया सीधा सीधा झूठ बोल देती है मुर्तसिम से। हाँ, मुर्तसिम भी हया का यकीन कर लेता है और माँ बेगम की वही बातें सोच रहा होता है कि हया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें वो हमेशा खुश रखेगी। दिन में माँ बेगम हया को कहती हैं कि अच्छे से तैयार हो जाना क्योंकि मुनीब की माँ तुम्हें देखने आ रही हैं। तो हया कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि उनको मना कर दे, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इतने में मुर्तसिम की एंट्री होती है और मुर्तसिम माँ बेगम को कहता है कि आप मुनीब की माँ को मना कर दें कि हम ये शादी नहीं कर सकते। तो माँ बेगम कहती हैं क्यों हम
मना कर दूँ उनको मैं हया से शादी के लिए, फिर हया से शादी कौन करेगा? तो इतने मुतसिम कहता है कि हया से शादी मैं करूँगा, जिस पर हया बेगम बहुत हैरान होती हैं और फिर खुश भी बहुत होती हैं कि फ़ाइनली मुतसिम हया से शादी के लिए एग्री हो गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मीरा मुतसिम के बारे में सोच रही होती है, उसका वही रोमांस उसको याद आ रहा होता है, जिस तरीके से वो उसके साथ बातें करता था, प्यार से उसको तंग करता था, वो सब वो याद कर रही होती है। हया यहाँ पर मुतसिम को तो याद कर रही है, लेकिन ये उसके पास जा क्यों नहीं रही, यही सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग है। दिखाया गया है कि हया और मुर्तसिम की एंगेजमेंट हो रही होती है, मेहमान आते हैं और बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि मीरब कहाँ है, मीरब कहाँ है, और मीरब और मुर्तसिम की क्या तलाक हो गई है, लेकिन इनके ख़ानदान में तलाक नहीं होती है, कुछ भी हो जाए लेकिन तलाक नहीं होती, यही सब डिस्कशन कर रही होती हैं। और साथ साथ माँ बेगम से भी पूछती हैं कि मीरब कहाँ है, तो माँ बेगम मीरब का बारे में बता देती है सारे रिश्तेदारों को कि वो तो घर छोड़ के भाग चुकी है और काफ़ी टाइम हो गया है, किसके साथ भागी है कुछ नहीं पता। और मुर्तसिम और हया की एंगेजमेंट की रस्म शुरू हो जाती है। मुर्तसिम हया को रिंग पहना रहा होता है, ये वही रिंग होती है जो मीरब घर छोड़ के गई होती है, जो मुर्तसिम ने मीरब को पहनाई होती है। और हया इस रिंग के बारे में मुर्तसिम से बात करती है काफ़ी टाइम पहले कि ये रिंग जो थी वो माँ बेगम मांग रही हैं, और मुर्तसिम मुझसे इस वक्त वादा करता है कि अगर मीरब के मिलने की आखिरी उम्मीद भी खो गई तो मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाऊँगा। तो हया यही सब याद कर रही होती है और अपनी जीत पर बहुत फ़ख्र कर रही होती है, और इतने में मुर्तसिम जो है वो भी अपसेट होकर चेयर से उठ के चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फ़ोटो सेशन के लिए दोबारा आ जाता है। और इतने में एंट्री होती है मीरब के फादर की, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, और इनको देख के सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तुम कहती भी हैं कि मैंने तुम्हें दावत दी थी, तुम आए नहीं, तो कहते हैं कि मैंने आपको मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता था। मजबूर बाप की बेबसी का और उसके इंतज़ार का आप पर कोई असर नहीं हुआ, शिकवे के लिए मुझे आपसे हैं भाभी बेगम। तो इस पे माँ बेगम कहती हैं कि मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, तो कहते हैं कि शादीशुदा बेटे की फिर से शादी कर रही हैं। तो इस पर मुर्तसिम भी बहुत सरप्राइज़ होता है। वो ये भी कहते हैं कि आपने लोगों को क्या जवाब दिया है कि आप मीरब कहाँ गई है, मर गई है, भाग गई है, या मीरब को तलाक हो गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती हैं कि जो लोग पूछ रहे हैं मैंने उनको वही जवाब दिया, जो सच है कि मीरब भाग गई है, वो भी रुहेल के साथ। तो इतने में बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं मीरब के वालिद साहब, और वो यही कहते हैं, वो आपको क्या पता है कि वो रुहेल के साथ भागी है, कि आपने उसे भागते हुए देखा है? तो इस पर वो खामोश हो जाती हैं और सब बिल्कुल चुप और सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वाकई में क्या किसी ने रुहेल के साथ मीरब को भागते हुए देखा है? तो इस पर वो कहते हैं कि अगर ऐसा करते तो सोचने की बात थी, लेकिन आप लोग तो अपने हैं, आपको तो मैंने अपने हमेशा बड़ी बहन समझा और मुतसिम को अपना वारिस। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि हया का वही मीरब और मुतसिम को लेके रोना धोना, और एंट्री होने वाली है सबा की, और सबा यहाँ रिवील करने वाली कि रोहेल और वो एक साथ थे। सबा यूके गई हुई थी, वो आई थिंक रोहेल को लेके गई थी, और शायद रोहेल उसके मंगेतर भी हैं। और यहाँ ये सब सुनकर मुर्तसिम और हया बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे, और हया जो है माँ बेगम को कुछ ना कुछ आग लगाएगी, माँ बेगम उनकी जल्द अज जल्द शादी का फ़ैसला करेंगी। तो ये थी दोनों एपिसोड्स का प्रोमो रिव्यू। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।